अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त सिंध में सियासी तौर पर दर्जा हरारत बहुत तेज़ है और हम देख रहे हैं कि ज़रदारी साहब खुद ही बरहम हैं सिंध हुकूमत के ऊपर और उन्होंने कहा है कि अगर आपसे अंडरपासेज़ या फ्लाईओवर नहीं बन रहे तो आप मोहसिन नकवी से पूछ लें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंह की तब्दीली का भी मुतालबा कर दिया है। हमारे साथ वकील उर साहब मौजूद हैं। वकील साहब, ये क्या चल रहा है कराची में? बड़ी तेज़ी और रमज़ान में अमूमन सियासी दर्जा हरारत इतना बड़ा नहीं होता, बिलख़ुसूस पहले रोज़े हों। तो गवर्नर की तब्दीली की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ज़रदारी साहब भी सुना है कि सिंध हुकूमत के वुज़रा के ऊपर सिंध हुकूमत पे बड़े बरहम हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैब। ऐसा है कि ये देखें, ये अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ चीज़ों को आप तसलसल से देखेंगे तो आपको जो है वो पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी को कई बार कहा जा चुका है कि अपनी गवर्नेंस ठीक करो। हुँ, आईएमएफ की शराइत में से भी एक बड़ी शर्त जो है वो ये है कि आपके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की मईशत के बहुत सारे इदारे और बहुत सारे जो है जो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो करप्शन की नज़र हो रहा है, तो हुँ, उसको ठीक किया जाए। हुँ, ये जो है वो जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सब जिसको ताकतवर तरीन इदारे हैं उनकी तरफ से जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो है, जो अगर पंजाब हुकूमत हुँ, देखी जाए, वहाँ मरीम नवाज़ की फिर भी जो है उनकी रिपुटेशन अच्छी है, उनकी गवर्नेंस अच्छी है। हुँ, लोग जो है अगरचे जहाज़ का भी मामला है लेकिन ओवरऑल उनकी गवर्नेंस के बारे में इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह सिंह की है। हुँ, तो इस पर जो है वो हमारे पास जो है मालूमात है, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल हुई है कि जो आला तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, उन्होंने बाकायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को एक बार पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ, बड़े तेज़ी से गए, कैमरे लगे वो और सेफ्टी टिकट। घेरे हुए हाँ, बाकायदा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए। लेकिन ये कि उसकी रफ्तार जो है वो उस तरह नहीं थी, उसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। तो उस पर अब जो है वो एक बार फिर जो है उनको कहा गया है, पाकिस्तान की जो है ताकतवर तरीन शख्सियत की तरफ से कहा गया है कि अगर आपसे नहीं होता तो हम जो है आपके जितने तरक्याती मंसूबे हैं, वो जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड की मिसाल दी जाती है हुँ, और इस तरह की, तो उसमें हम मोहसिन नकवी साहब को जो है वो कह देते हैं, वो आपके मंसूबों की देखभाल करेंगे। हुँ, ये एक लिहाज से एकदम किए, इसको आप थ्रेट कहें, एक वो समझे, हाँ, इश जिस पर जरदारी साहब की जो है वो हाथ पाँव फूल गए और उन्होंने जो है वो बाकायदा यहाँ आकर जो है अपनी सिंध हुकूमत पर उसका नज़ला गिराया और वो बड़े गुस्से में हुए और उन्होंने जो है वो सीएम को और यहाँ के वो मेयर साहब को तमाम को कहा कि क्यों नहीं हो रहा? हुँ, जब मोहसिन नकवी वहाँ जो है वो अंडरपास बना सकते हैं 60 60 दिन में, तो हाँ, आपके सालों में ये अंडरपास और पुल, ब्रिजेस और ये रोड क्यों नहीं बन रहे हैं? हुँ, ये जो है उन्होंने एक लिहाज से जो है उनको अपने जो जिनकी तरफ से मैसेज आया था, उनको मुतमईन करने के लिए या उनको वो करने के लिए, दिखाने के लिए ये खबर फिर लीक भी की गई, चलवाई भी गई, उनको वो करने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा-सा मुझे मज़ीद मोहलत दी जाए। हुँ, हकीकत ये है कि आपको भी पता है कि जितने सिस्टम चल रहा है हुँ। सिंध में और ये करप्शन जो हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रही, ज़रदारी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ, नहीं, नहीं, जैसे ज़रदारी साहब ने वो कहा कि आप मोहसिन नकवी से सिंध हुकूमत को कहा कि आप मोहसिन नकवी से पूछ लें, वो 60 दिनों में अंडरपास कैसे बना लेते हो? तो क्या आप समझते हैं इतने नन्हे हैं ज़रदारी साहब, कि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ क्यों नहीं 60 दिन क्या यहाँ 60 घंटों में भी नहीं बनता अंडरपास और वहाँ 60 दिनों में बन जाता है, तो इसमें बुनियादी तो वजह आपको नहीं पता? कि ये तो सबको पता है। क्या ज़रदारी साहब नहीं समझते कि वो जो किक्स बैक्स हैं, ये जो परसेंटेज या कमीशन है, ये एक व ये ओपन सीक्रेट है। हाँ, ये यहाँ कराची का हर बंदा जानता है कि यहाँ हाँ। रोड जो है ना, जितने तरक्याती काम होते हैं, सड़कें बनती हैं, गलियाँ बनते हैं या हुँ, सीवरेज के काम होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक 40% जो है हुँ, ये उनको अफसरान में बाँटना होता है। ये वो 40% जो जिसको आप क्या कहेंगे, ठीक रिश्वत है, हाँ, ये रिश्वत जो है ये 40% ये ऊपर सिस्टम में आगे तक जाता है। हुँ, अच्छा, ये आपको है सुन के हैरत होगी हुँ, कि कुछ मंसूबों में ये 40% से भी बढ़ गया है, 60% तक पहुँच गया। हुँ, अब मुझे बताएँ कि एक ठेकेदार जो है, हुँ, वो अगर 60% जो है अपना रिश्वत वो आगे देगा, हुँ, 40% में वो क्या रोड बनाएगा? और वो क्या सीवरेज और क्या नाले बनाएगा, क्या अंडरपासेस बनेंगे? हुँ, तो ये यहाँ जितने आप सड़कें देखेंगे कि वो बन जाते हैं, 2 महीने बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि लोग भूल जाते हैं कि ये बना हुआ है, जो समझ रहे होते हैं कि ये सालों पहले शायद बने। हालाँकि यहाँ सड़कें बनती हैं, मसला ये है कि सड़कों की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है हुँ, कि वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो बात हो रही थी कि ये बुनियादी तौर पर ये वो एक प्रेशर है। हुँ। ज़रदारी साहब को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने उनको एक मैसेज दिया कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ मज़ीद मोहलत दी जाए। अच्छा, ये जब इस बयान के बाद और ये जो एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद आपने देखा होगा कि सिंध हुकूमत की बाकायदा दौड़ें लग गई है।
सीएम साहब जो है, जो मुराद अली शाह साहब है, ये सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलते। अब आप उस पे नजर रखें, वो बाकायदा अब सड़कों पे आना शुरू हो गए। मेयर साहब भी जगह जगह जा रहे हैं और वो जो है वो भी आपको जो है कहीं हरकत और कहीं पे मंसूबे देखते हुए नजर आ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर वही प्रेशर है। यानी आप समझते हैं कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है एमपीएम या अपोजिशन की तरफ से प्रेशर कम, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डंडा ज्यादा है कि भाई अब आपने कराची को बेहतर करना है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ एक और मामला भी जो है पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एमपीएम के दर के अंदर जो है कुछ मसाइल हुए, आपस में ग्रुपिंग हुई, फिर वो ग्रुपिंग खत्म हो गई हाँ, और फिर पीपल्स पार्टी और वो आपस में सूबों के मामले तो एक महाजर का हाल जिस तरफ दूसरा सिंह का है। अच्छा, इसके जो बैकग्राउंड हमने जो है मुख्तलिफ इस बारे में मालूमात हासिल की है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये भी जो है बुनियादी तौर पर एक टास्क दिया गया है कि आपके जो है वो यहाँ कराची में एक बड़ी पीटीआई जो है एक बड़ी ताकत के तौर पर पिछले कुछ अरसे में सामने आई है। पिछले इलेक्शन में भी वो जीती, फिर उसके बाद पिछले 2024 के उसमें भी जो है वो जीते थे, लेकिन उनको वो जो सूरत हाल तब्दील भी वो आपके सबके इल्म में है। तो ये जो है एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ के ताकतवर हलकों को, उनको ये चीज़ सियासी जमातें जो है उनका गैप फिल नहीं कर पा रहे। हाँ, तो इसलिए एमकेएम को ज्यादा एक्टिव कर रहा है। अब वो जो है उस गैप को फिल करने के लिए और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को जो है वो पीटीआई से हटाने के लिए ये बुनियादी तौर पर कहा गया है कि आप जो है वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला गया है कि लोगों को एंगेज करें। अब देखिए, इनके पास एंगेज का एक ही हमेशा का एक पुराना फार्मूला है एमकेएम और पीपल्स पार्टी के पास। ये जो है दोस्ताना मैच शुरू कर देते हैं। हाँ, ये कभी सिंध धरती के नाम पर, देही सिंध हाँ, और अर्बन शहरी सिंध के नाम पर, दोनों के पास सेपरेट कार्ड है। ये वही कार्ड इन्होंने दोबारा उठा लिया और अभी जो है इसकी बाकायदा जो है इन्होंने तय ये किया है कि ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अगले दिनों में भी आपको इस तरह के बयान दोनों की तरफ से। ये गवर्नर की तब्दीली पे जो बातें हो रही, गवर्नर की तब्दीली भी बुनियादी तौर पर यही नूरा किश्ती है। यानी नहीं होगी बात। अरे वो आपको पता है कि गवर्नर ने एमकेएम का ना पीपल्स पार्टी का है, तो उसका मुतालबा करना या मुतालबा न करना। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हमें जमात इस्लामी बड़ी बैकफुट पे नजर आ रही है। वैसे तो हमने देखा है कि बड़ी आगे आगे होती थी, पेश थी, लास्ट है वो बिजली के बिलों का भी इशू होता था। तो इस वक्त ये जमात क्यों इतना पीछे है? नहीं, देखिए, जमात इस्लामी ने कोशिश की। जमात इस्लामी ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से ये जो मामला गुल प्लाजा के बाद बने थे उसमें सियासी उसका फायदा होता है। उन्होंने उसकी कोशिश भी की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्ती से उसको बैकफुट पे किया और यानी अब ये तय पाया कि न जमात इस्लामी को गैप दिया जाएगा, न पीटीआई का जो गैप है वो खत्म किया जाएगा। हम दोनों ही आपस में खेलेंगे। ओके, यानी ये आपको लगता है कि इन दोनों का मैच फिक्स है? मैच फिक्स है बाकायदा। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, इनकी कुछ चीजें तय हुई है। वो चीजें क्या तय हुई है कि हम आपके बड़ों के फलां फलां के नाम नहीं लेंगे, आप हमारे फलां फलां के बड़ों के नाम नहीं लेंगे। यानी सिस्टम के कुछ बड़े नाम होते हैं ना सिंध के। ओके, ओके, कुछ वो एक शुगर मिल वाले हैं या इस तरह जो है वो मलीर के जो है एक जो लैंड से मुतालिक एक बड़े नाम है, जो सिस्टम के बड़े बड़े नाम, ये तय हुए हैं बाकायदा कि इनके नाम नहीं लेंगे। ओके, और फलां के जो है सिस्टम बर्बाद नहीं करेंगे। इनकी तरफ से कहा गया कि इनकी फलां फलां चीज़ों को आप नहीं चढ़ेंगे। ओके, तो हमारे तकसीम में ये नहीं करेंगे, तांग नहीं अड़ाएंगे, फलां मंसूबों में नहीं करेंगे। तो एक तरीके से तय हुआ और कहा है कि इन चीज़ों के अलावा एक दूसरे पर पुल कर, बजाय इसके कि कोई थर्ड फोर्थ आए, हम खुद ही दोनों मैच खेलते रहे। ठीक है। ओके, ओके, चलें जी, थैंक यू वेरी मच फजलुर रहमान साहब। इस वक्त जी आपने सुना वकील साहब का तजिया एनालिसिस के क्या सूरत हाल है सिंध में, कराची में इस वक्त, और ये नूरा कश्ती आपके सामने है और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बयान आ रहा है। लेकिन ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वकील साहब जो आपने बताया कि ये मैच ही फिक्स है, क्योंकि जमात इस्लामी एक बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की, सिंध की, और अगर वो इस सारी सूरत हाल में एक बैकफुट पर है तो इट्स मीन्स कि भाई ये दो लोगों ने मैच फिक्स किया। वो कह रहा है कि हम भी प्ले करते रहते हैं। आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।